अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत ही काबिल गौर और दिलचस्प मौजू है और इस पे गौर करना चाहिए। कल मेरा बेटा जो है वो अपने बालों को कटिंग करवा के आया ख़ादशात, और वो वालिद साहब से डिमांड कर रहा था कि मेरे ये खर्चे हुए हैं मुझे दे दें। तो बता रहा था कि 350 रुपये कटिंग के। तो मैं कहा बेटा 350 रुपये कटिंग के? उसने कहा कि अभी ना इधर सस्ता है, लाहौर में 500 या अच्छी जगह पे 500 लग जाता है। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा फिर ये कटिंग वाले जो हैं ये अच्छा नहीं कमा रहे। अगर एक बंदे की कटिंग से वो 350 लेते हैं तो 10 बंदों की कटिंग से 3500 हो गया, और अगर 15 होते हैं तो मतलब 15 5 75 और 15 3 45 और 5 50 तकरीबन 5500 पर डे से ऊपर का मामला चला जाता। और इसको अगर हम 30 दिनों से ज़रब देते हैं तो 1,50,000 से ऊपर। जबकि मेरा भतीजा रिसेंटली मतलब हाउस जॉब कंप्लीट करके तकरीबन साल होने वाला है और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो उसे सिर्फ 56-57 हज़ार पर मंथ जो है वो मिल रहे हैं। और ऊपर से उसने अपने निकाह पे 2-3 छुट्टियां कर ली, तो पीछे से उसे ये मैसेज आया कि अगर आप और छुट्टियां करेंगे तो हम आपके हिस्से पे डॉक्टर हायर कर लेंगे। हालांकि रोज़ाना के वो तकरीबन 80 मरीज़ जो है ना वो चेक कर रहा है। तो मैं बैठ के सोच रही थी कि बड़े आराम से ना लोग जो हैं वो पेशों को या लोगों को वेटेज देते हुए सोचते नहीं हैं। अब देखें आम तौर पे तो लोग ये कहेंगे फलाना जी नाई दा बेटा तो फलाना जी अफसर दा बेटा। नाई ने तो अपने बच्चे को शुरू में ही हुनर दे दिया अलकासिब हबीबुल्ला, और वो बहुत छोटी उम्र से मतलब घर वालों पे भी बोझ नहीं रहा, कमाने लग गया। और हो सकता है वो कुछ पैसे जमा करके अपने लिए कोई अच्छा घर और प्लाट और कमाने के काबिल हो गया। और एक ऑफिसर ने क्या किया, उसने शुरू से ही अपने प्रेप और नर्सरी के बच्चे को जो है वो कोई 2-4-5 हज़ार रिक्शे का दिया, इतना ही प्राइवेट स्कूल का दिया, फिर किताबों पे लगाया, यूनिफॉर्म पे लगाया, फिर उस बच्चे को दिन रात पढ़ाया। पढ़ाने के बाद तकरीबन नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक उसने जो है वो कोई 12-13 साल लगा दिए। आगे उसने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ख़ास तौर पर बच्चे अगर हॉस्टलाइज्ड होते हैं, मेरे भी हॉस्टलाइज्ड हैं, तो घर के खर्चे से ज़्यादा बच्चे की तालीम पे लग जाता। उसके बाद बच्चा बेचारा दिन रात इतनी किताबें पढ़ने के बाद जब आधा बूढ़ा हो जाता तो फिर उसकी शादी वगैरह का सोचा जाता है, लेकिन तब भी इस काबिल नहीं होता कि खुद कमा ले, प्लाट ख़रीद ले या मकान बना ले। और आगे कमाई बढ़ाते बढ़ाते ही बढ़ती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी को भी हकारत की नज़र से देखने से बचाए, कोई किसी पेशे को आम ना समझे और ना ही किसी हुनर को मतलब ऐसे जाने कि इसका क्या फ़ायदा। आजकल के दौर में जबकि स्ट्राइविंग है, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल हों कि हर फील्ड में टॉप करते जाएं, या उन्हें चाहिए शुरू से ही कि उन्हें जिस हुनर में दिलचस्पी हो ना, पेरेंट्स को चाहिए कि पार्ट टाइम के तौर पे घंटा लगाएं, 2 लगाएं डेली। तो 3 माह की छुट्टियों में जब अक्सर छुट्टियां हैं, बजाय इसके कि ये वक्त ज़ाया करें, इन्हें कोई ना कोई हुनर सिखा दें ताकि आपका बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही अच्छा कमाने लग जाए। और अगर उसकी तिजारत, उसकी दुकानदारी या उसका हुनर जो है वो उसे एक बेहतर अमाउंट दे रहा हो और उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी ना हो, तो पढ़ाई शऊर लाती है। कुरान पाक की तालीम होनी चाहिए, बाकी लिखना पढ़ना आना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स हों, अच्छे तरीके से बोले, लोगों का एहसास करे। ज़रूरी नहीं है कि डिग्रियां या पढ़ाई जो है वो कमाई के लिए और कमाई का और कोई ज़रिया ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात मेरी आप लोगों को डिसएग्री हो या ना अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।